Hi guys, welcome to my channel. और मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि दाल आपको कैसे बनानी चाहिए। वैसे तो आप लोग सभी लोग दाल तो एवरीडे बनाते ही हैं, बट मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आज आपको बता रही हूँ कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, इसके कितने फायदे हैं और आपको कैसे बनानी चाहिए। बनाने तो सभी को आते हैं, बट किस तरीके से बनाना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं ये चीज को बताऊंगी कि आप अपने अपने एंसेस्टर्स को देखें और या फिर आप पुराने टाइम में चले जाएं तो आपने जरूर ये चीज देखा होगा कि आपके जितने भी नानी दादी लोग जो हुआ करते थे वो लोग चाहे तो चूल्हे पे बनाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग अपने जितने भी दाल वाल जाल सारी चीजें दाल चावल जो भी है सब्जियां चूल्हे पे बनती थी उनकी खाने। अब आ गए हैं गैस, तो इसलिए हम लोगों के यूटेंसिल्स भी बदल गए हैं गैस के कारण, और सारा बनाने का सिस्टम भी चेंज हो गया है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दाल किस तरीके से बनाते हैं पकाते हैं, इस चीज को भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप जैसे कि दाल को खाते हैं। तो बनाना भी उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से बना रहे हो। तो आपको पहले आपने देखा ही होगा कि नानी दादी के टाइम में पहले तो मिट्टी के बर्तन में दाल बनाए जाते थे, और वो खुले बर्तन में बनते थे जिसके कारण उसमें टेस्ट बहुत ज्यादा होती थी। और मिट्टी के बर्तन में बने हुए दाल बहुत टेस्टी होते हैं। बिलीव मी गाइस, मैंने ये खुद करके देखा है कि मैंने खुद बनाया है ये दाल को, और इस तरीके से दाल बहुत टेस्टी हो गई है। जो मैं पहले कुकर में बनाती थी अब मैंने पतीले में स्टार्ट कर दिया है, और मिट्टी के बर्तन में आप यदि बना सकते हैं तो वो एज वेल एंड गुड। और इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा। लेकिन यदि आप मिट्टी के बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद के नहीं ला सकते, दैट मीन्स कि यदि आप नहीं ला सकते, आपको नहीं अवेलेबल है, तो आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन खुले हुए बर्तन में बनाएं तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। और आपका बहुत ही अच्छा है कि आप उस दाल को पहले तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आप भिगो के छोड़ दें। दाल को 3 पानी से धोएं। ये बहुत जरूरी है जानना कि लोग एक दो पानी से धोते हैं, एक बार धो लिया या 2 बार धो के उसके बाद दाल को बना लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आप 3 पानी से उसको अच्छी तरीके से मसल मसल के, उसके पूरे डस्ट लगे होते हैं, केमिकल्स लगा होता है, पॉलिश लगी होती है, सारे दाल को पॉलिशिंग की जाती है। आजकल चावल दाल सभी में पॉलिशिंग होती है, तो इसलिए उसको अच्छे तरीके से केमिकल को धुल देना होता है। तो धुल के आप निकाल दें। उसके बाद आफ्टर सम टाइम आप उसको धोने के बाद आप मतलब एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आप रख सकते हैं उसको पानी में भिगो के। तो वो अच्छे तरीके से भिगोए हुए दाल जो है वो अच्छे तरीके से मतलब फूल भी जाते हैं, और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आप देखेंगे कि आपने यदि इसको पतीले में बनाया या कुकर में, आपकी मर्जी, बट मैं तो यही बोलूंगी कि आप पतीले में बना सकते हैं तो वही बनाइए, और देखेंगे कि आपकी दाल बहुत जल्दी बनी है, बशर्ते कि आपने जो डायरेक्ट दाल को भिगो के बनाया। और फूले हुए दाल बहुत जल्दी बनते हैं, और प्लस इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। आपको इससे कैंसर नहीं होता, और और भी जितनी भी डिजीज है, मैं कितनों का नाम लूं, ये सारे डिजीज इससे नहीं होते। और दूसरी बात, दाल में और बनाने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, जो दाल को हम आप बना रहे हैं कुकर में या फिर पतीले में, तो आपने ढक दी थोड़ी देर के लिए। जब उसके पानी ऊपर आ रहे होते हैं तो वो जो फ्रॉथ बनता है, उस फ्रॉथ को आपको फेंकने होते हैं। आपको याद होगा कि आपकी दादी नानी के टाइम में आपकी दादी नानी भी वो उस फ्रॉथ को फेंकती थी। वो फेंकना बहुत जरूरी है, उससे अर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देने से ही आपकी लाइफ पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बनती है। और इस फ्रॉथ को फेंकने से आप देखेंगे आपकी बहुत सारी डिजीज कम हो गई है। तो मैंने जैसे बताया कि अर्थराइटिस इससे नहीं होती, फिर ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको मतलब आपको बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखनी होती है, बट ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है कि आपको ये चीज पे भी ध्यान देना होता है। तो आप इसके फ्रॉथ को ऑफ कोर्स फेंके, और इससे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के ही आप अपने हेल्थ को टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूव करेगी। मैं ये सारी चीजें अपने खुद करती हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ करने के लिए। मैंने कहीं पढ़ा है
ऐसी बात नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें खुद फ़ॉलो करती हूँ और मैं ये आपको दावे के साथ बता सकती हूँ कि मैं मुझे करने से मुझे कितने फ़ायदे हुए हैं अपने लाइफ़ में। यदि मुझे फ़ायदे हुए तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये सारी बातें क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो क्योंकि आप मेरे परिवार हैं और आप मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये सारी बातें बताई जाएँ, इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ़ के लिए, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इसलिए गाइस, आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू।